नमस्कार, गुड इवनिंग। आज की कप बहुत मज़ेदार है। आज मेरी बुआ बीमार हैं, लेकिन उनकी बीमारी की वजह बहुत मज़ेदार है, बहुत यूनिक है। मैंने पहली बार सुनी तो मुझे हंसी आ रही है लगातार। हमने फ़ोन किया, घर में बातचीत होती रहती है, तो पता चला कि आज छोटी बुआ बीमार हैं। वो काफ़ी उल्टियाँ हुई सुबह और अभी भी उनका मूड ठीक नहीं है। तो हमने पूछा क्या वजह है, क्या हो गया? तो पता चला कि हमारे घर में जो खाना बनाने वाली बाई है, जो खाना बनाती है, वो 3-4 दिन से छुट्टी पे थी। तो वो खाना बनाने नहीं आ रही थी। आज करीब 4 दिन बाद वो लौटी खाना बनाने के लिए। तो खाना बना रही थी, तो हमारी बुआ गई, बड़ी इत्मीनान से डाइनिंग टेबल पर बैठी, खाना खाने लगी। खाना खाते खाते उन्होंने पूरी मानवीयता दिखाई, संवेदनशीलता दिखाई। और उन्होंने काम वाली से पूछा, कि भाभी बोलती हैं कि भाभी अब तुम्हारे बेटे की तबीयत कैसी है जिसकी वजह से तुम छुट्टी पर थी? मैं इसके पहले बताना चाहूँगा कि कुछ लोग जो ज़्यादा संवेदनशील होते हैं गंदगी को लेकर, घिनापन को लेकर, मेरी बुआ भी उनमें से है। अगर आप उनसे कहें कि दिल्ली में आज हमारे घर के सामने गटर खुल गया है और बहुत बदबू आ रही है, तो सागर में अपनी नाक बंद कर लेंगी। उनको इतना ज़्यादा घिनापन लगता है, वो इतनी ज़्यादा संवेदनशील है, सेंसिटिव है। तो उन्होंने पूछा उस काम वाली बाई से कि अब तुम्हारे बेटे की तबीयत कैसी है? के लिए हम आ रहे बाई। वो किचन तक गई और वापस अपना मोबाइल फ़ोन लेके आई और उसने व्हाट्सएप खोला। बुआ जो खाना खा रही थी, उस समय उसने पूरा बुआ को वीडियो दिखाया जिसमें उसका बेटा जो है वो पॉटी कर रहा है और उसको डायरिया हो गया, तो किस तरह से वो फैल रहा है पानी की तरह पूरे घर में। उसका उसने पूरा वीडियो बुआ को खाना खाते समय दिखाया। तो बुआ ने डाइनिंग टेबल से लेके बाथरूम तक जाके उल्टियाँ की, 2-3 उल्टियाँ की उनने। उसके बाद भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और जो भी घर में मज़े लेने के लिए उनसे पूछता है कि अब तबीयत कैसी है या हुआ क्या है, तो अभी तक ओ कर रही हैं ना। उनको अभी भी बहुत मूड खराब है और कोई उनसे कहती है तबीयत का मत पूछो। हमने ही फ़ोन करके पूछा तो कहीं तबीयत का मत पूछो। तो अभी तक जो है वो ऐसे एक नया यूनिक तरीका के बीमारी का पूछने की वजह से आदमी को खुद उल्टियाँ हो जाएं, ये हमने पहली बार देखा। लेकिन मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मैं कुछ 1-2 और किस्से सुनाता हूँ। सागर के पास एक जगह है देवरी। तो हमारे एक दोस्त थे, हम लोग क्लासमेट थे, वो डॉक्टर हैं आजकल वहाँ पे। तो उन्होंने एक घटना सुनाई, कहने लगे यार देवरी में घर है और घर में ही एक कमरा वो रखे थे कि कोई आ जाता है मरीज वगैरह तो उसको वहीं देख लेते हैं। वो दोनों डॉक्टर हैं, पति पत्नी। तो एक सज्जन आए तो उनके परिचित थे, तो उन्होंने कहा अंदर ही आ जाओ, खाना खा रहे हैं। तो डाइनिंग टेबल पे वो भाभी खाना खा रहे थे, तो उस मरीज को अंदर ही बुला लिया उन्होंने। वो थोड़ा परिचित था। तो क्या हो गया? तो ये बहुत खराब है, डायरिया हो गया। कहले कैसा हो गया डायरिया? कहले सुबह से हुआ लेकिन अब तो और ही तबीयत खराब है। कहले क्या हो गया? वो खाना भी खाते जा रहे हैं। कहले भाई साहब, डॉक्टर साहब सुबह तक तो ऐसा था जैसे आप दाल चावल खा रहे हो, ऐसा निकल रहा था। लेकिन शाम होते होते जैसा भाभी जी करी चावल खा रही है वैसा हो गया। भाभी करी चावल छोड़ के गई और मेरे दोस्त ने बताया करीब 6-8 महीने हो गए हैं यार। और करी चावल की कोई बात कर दे तो भाभी को जो है अभी उल्टियाँ होने लगती हैं और उल्टी का मुंह बनाने लगता है। उसका जो एक्सप्रेशन था वो इतना गजब का था। उन्हीं ने एक एक्सप्रेशन और बताया था कि कोई एक सज्जन आए देहात के गांव के, कहले हमारे बेटे को जो निकल रहा है, दस्त जो वेस्ट निकल रहा है, जो पॉटी कर रहा है, वो बहुत ही हार्ड है। कहले कितनी हार्ड है? कहले इतनी हार्ड है कि आप अपने दांत से भी तोड़ोगे तो नहीं टूटेगी। तो जो एक्सप्रेशन है अलग अलग लोगों के, जो लोग बताते हैं। लेकिन एक घटना है जो मुझे एक जानकार ने बताई कि चुनाव के समय की घटना है कि जब चुनाव ड्यूटी लगती है तो लोग कोशिश करते हैं अमूमन कि ना जाना पड़े। तो बहुत तामझाम होता है और आजकल ये इतना टेंशन तनाव होने लगा है चुनाव में कि लोग कहीं बूथ कैप्चरिंग या लड़ाई झगड़ा तमाम चीज़ें से आदमी बचना चाहता है कि कहीं कोई उसका बूथ में कहीं कुछ ऐसा हो ना जाए। तो आदमी कोशिश करता है कि ड्यूटी कट जाए। कई बार लोग झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगाने की कोशिश करते होंगे, मैंने देखा नहीं। तो एक जन बीमार हो गए तो उन्होंने अपने अफसर से कहा कि हमको डायरिया हो गया, दस्त लग रहे हैं और हम ड्यूटी करने नहीं आएंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट भेज रहे हैं। अफसर को लगा कि झूठ बोल रहे हैं। तो उसने कहा कोई सर्टिफिकेट काम नहीं चलेगा, आपको चुनाव ड्यूटी करना है, आपको आना ही है, नहीं तो आप सस्पेंड हो जाएंगे, नौकरी चली जाएगी, आपको आना है। तो बता रहे थे वो जानकार कि दूसरी मीटिंग चल रही थी तो वह एक कमरे में थैला भी साथ में था, तो पूरे कमरे में बहुत तेजी से बदबू फैल गई। तो उनके अफसर ने एकदम अजीब सा मुंह किया, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थी, सब लोग के बदबू कहाँ से आ रही? तो कहले हमारे थैले में से आ रही।
कह तुम्हारे थैले में से बदबू आ रही, इसको बाहर रख के आओ, क्यों बदबू लेके घूम रहे हो, क्या है इसमें? कहले इसमें मैं कपड़े हैं। कहले कपड़े? कहले भाई साहब आपसे कह रहे थे कि हमें डायरिया हो गया है, वो इतना खराब हो गया कि पूरे कपड़े खराब हो रहे हैं। इसमें 6 अंडरवियर हैं, 4 लुंगियां हैं, 3 तौलियां हैं, 1 पैंट है, रुक ही नहीं रहा डायरिया, खराब हो रहे हैं कपड़े, तो मैं क्या कहूँ? तो देख लीजिए मैं कपड़े साथ में लाया हूँ। तो जितने लोग उस मीटिंग में थे, चुनाव ड्यूटी उनकी कैंसिल हुई या नहीं हुई तो हमें नहीं पता, लेकिन वो मीटिंग कैंसिल हो गई थी। सारे लोग भाग के बाहर गए, किसी के सिर में दर्द, किसी की उल्टियां, सब परेशानी में। तो उस महिला सब लोग उस मीटिंग में थे, तो अपने डायरिया का सबूत जो थैले में लेके आया हो चुनाव ड्यूटी कटवाने के लिए। कैसे कैसे लोग हैं, कैसी कैसी घटनाएं हैं, कितनी गजब की बातें हैं। ऐसी आपके पास भी कुछ घटनाएं हो, जब आपको दाल चावल या कढ़ी चावल जैसी कुछ घटनाएं आपके पास भी हो तो मुझे भेजिएगा जरूर। आज की गप्पों के लिए इतना ही। नमस्कार।